हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। पेपर 1 का है कि उम्मीदवारों के जवाब हिस्सा सवाल नंबर 91 तक 120 तक है ना, सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान ऑप्शन है ना, ज़बान 1 का ऑप्शन चुना हो। ठीक है, ज़बान 1 का ऑप्शन चुना है उन्हीं के लिए है। तो हिदायत पढ़ लेते हैं। क्या है हिदायत? नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, है ना। पहले सफ़र के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफ़र का नाम ना लूँगा और आराम से बगदाद में ज़िंदगी गुजारूँगा। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, फिर मैं ज़िंदगी से उकता गया। एक दिन शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदकर जहाज़ पर सवार हो गया। मेरे साथ दूसरे सौदागर भी थे। हम कई दिन तक समंदर में सफ़र करते रहे। वहाँ अगर कोई अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे सस्ते दामों खरीदते और दूसरे शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते। इस तरह मुझे और मेरे साथियों को इस सफ़र में बहुत मुनाफे हुआ। अब चलिए देखते हैं सवालों को, है ना। सवाल नंबर 91 पूछा गया कि दूसरे शहर में जाकर चीज़ों की कैसी कीमत वसूल करते थे, है ना। दूसरे शहर में जाकर चीज़ों की कैसी कीमत वसूल करते थे। ऑप्शन 1 जैसे तैसे करके माल को बेच देते थे। ऑप्शन 2 अच्छे दाम वसूल करते थे। ऑप्शन 3 सस्ते दाम वसूल करते थे। ऑप्शन 4 भारी कीमत वसूल करते थे। तो हम ऊपर पढ़े हैं कि यहाँ पर भारी कीमत वसूल करते थे, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, क्योंकि सवाल ही में जवाब भी छुपा हुआ है ऊपर में। सवाल नंबर 92 में पूछा गया कि दाम की जमा बताएं। तो दाम की जमा दामों होगा। तो ऑप्शन 2 जो सही दिए हैं उनका सही है, जो ऑप्शन 2 चुने हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाम की जमा दामों होंगे। और सवाल नंबर 93 इसमें पूछा गया कि एक दिन उसने शहर जाकर क्या खरीदा। यह भी आसान सवाल है, ऊपर तो पढ़ ही चुके हैं कि एक दिन उसने शहर जाकर क्या खरीदा। तो उसने कीमती जेवरात तो नहीं खरीदे, बल्कि नायाब हीरे भी नहीं खरीदे, कीमती बर्तन भी नहीं खरीदे। तो क्या खरीदे थे? अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदे थे। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदे थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 93 का। सवाल नंबर 94 इसमें पूछा गया कि मुसन्निफ़ और उसके साथियों से इस सफ़र में क्या मिला। ऑप्शन 1 अच्छा तजर्बा हुआ। ऑप्शन 2 बहुत मुनाफे हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत तल्ख तजर्बा हुआ। तो यहाँ पर बहुत मुनाफे हुआ। ठीक है, ये मुसन्निफ़ जो थे और जो सफ़र में थे तो उनको बहुत मुनाफे हुआ। तो ऑप्शन 2 जो लगाए होंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, क्योंकि ऑप्शन 2 होगा, बहुत मुनाफे हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 95 में पूछा गया कि समंदर में सफ़र करते हुए अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे कैसे दामों खरीद लेते थे। यानी कि समंदर में सफ़र करते हुए अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे कैसे दामों में खरीदते थे। ठीक है, ऑप्शन 1 बहुत ही कम दामों में, तो नहीं, यह भी नहीं हो सकता। और सस्ते दामों में खरीद लेते थे, है ना। तो यही ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। ये महंगे दामों पर खरीदते थे तो नहीं, इसे तो नफ़ा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। मुनासिब दामों पर खरीदते थे तो यह भी नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। तो हमारा ऑप्शन 2 जो ऑप्शन 2 लगाए हैं उनका बहुत ही करेक्ट आंसर आया होगा और बहुत ही एक अच्छा जवाब देकर आए हैं। ठीक है, कि सस्ते दामों खरीद लेते थे। और चलें सवाल नंबर कितना 95 है ना। तो 95 के बाद 96 को देखते हैं। ये वही वाला सवाल है, डबल कॉपी हो गई है, नहीं, हाँ डबल कॉपी। ठीक है, यहाँ सवाल नंबर 96 को देख लें। सवाल नंबर 96 में पूछा गया कि सफ़र में उसके साथ कौन थे। ऑप्शन 1 उसके पड़ोसी, तो नहीं, उसके पड़ोसी नहीं थे। ऑप्शन 2 उसके दोस्त भी नहीं थे। दूसरे सौदागर भी थे। ठीक है, तो दूसरे सौदागर भी थे। तो ऑप्शन 3 जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 96 का। और जो लोग ऑप्शन 3 लगाए हैं उनका बहुत ही आसान अच्छा आंसर दिए हैं कि ऑप्शन 3 लगाए हैं। और उसके अजीज़ थे तो ये भी नहीं, ऑप्शन 4 भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 96 का। सवाल नंबर 97 में पूछा गया कि मुनाफे का मुतजाद है।
ठीक है। मुनाफे का मुतजाद क्या होगा, तो मुज़िर नहीं हो सकता, ठीक है, नुकसान होगा, ठीक है। ये नुकसान मुनाफे का मुतजाद है, और फ़ायदा भी नहीं हो सकता। मुनाफे मतलब फ़ायदा, तो यही मुतरादिफ लफ्ज़ हो गए। और मुफीद, तो ये भी मुतरादिफ लफ्ज़ हो गए। मुनाफे, मुफीद, फ़ायदा, ये सब मुतरादिफ लफ्ज़ हैं फ़ायदा हासिल करने के। तो क्या होगा, मुनाफे का मुतजाद नुकसान होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 97 का। सवाल नंबर 98। सवाल नंबर 98 में पूछा गया कि कुछ दिन बाद मुसन्निफ़ को कैसा लगा। कुछ दिन बाद मुसन्निफ़ को कैसा लगा। ऑप्शन 1 वो एक जगह रहते रहते थक गया था। ऑप्शन 2 वो बहुत उदास हो गया था। ऑप्शन 3 वो ज़िंदगी से उकता गया था। ऑप्शन 4 उसको आराम से रहना अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 98 का जो क्वेश्चन जो है, तो इसमें आंसर जो किए हैं, जो सवाल नंबर 98 का ऑप्शन 3 जो चुने होंगे, उनका जवाब बहुत ही अच्छा गया। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि वो ज़िंदगी से उकता गया था, ठीक है। मुसन्निफ़ जो थे वो ज़िंदगी से उकता गए थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 98 का। सवाल नंबर 99 को देख लें। सवाल नंबर 99 में पूछा गया कि पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ़ ने क्या पक्का इरादा कर लिया था। यानी कि पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ़ ने क्या पक्का इरादा कर लिया था। तो ऑप्शन 1 कभी कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा, तो नहीं, ये तो इरादा नहीं किया था। और ऑप्शन 3 जो है कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ूँगा, ये भी नहीं। ऑप्शन 4 जो है कभी जजीरे पर नहीं जाऊँगा, तो ये सब बातें नहीं हुई। तो क्या वो इरादा कर लिया था, तो कभी सफ़र नहीं करूँगा, ठीक है। वो जो थे सफ़र पर पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ़ ने क्या इरादा किया कि कभी सफ़र पर नहीं जाऊँगा, ठीक है, कभी सफ़र नहीं करूँगा। तो जो लोग जो हजरात ऑप्शन 2 दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं कि ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि मुसन्निफ़ जो है कभी सफ़र नहीं करूँगा ये इरादा किए थे। यहाँ पर हिदायत है। हिदायत, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस शेर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप आगे चल के सवाल को इसी के हिसाब से आप जवाब देंगे, ठीक है। यानी कि इसी से वो रिलेटेड, इसी से मुताल्लिक सवाल होंगे। तो चलिए, हम तो पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 100, ठीक है। इसे पूछा गया कि डर है पड़े न सदमा का उसको कहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिए हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। ऑप्शन 1 जहमत, तो जहमत नहीं होगा, ठीक है। क़ल्लत, ये भी नहीं होगा। राहत भी नहीं होगा। तो क्या होगा, डर है पड़े न सदमा, ज़िल्लत का उसको कहना, ठीक है। डर है पड़े न सदमा, ज़िल्लत का उसको कहना। ये ऑप्शन 2 जो हजरात दिए हैं बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डर है पड़े ना सदमा, ज़िल्लत का उसको कहना, ठीक है। आप शेर को पढ़ सकते हैं, उसमें होगा। सवाल नंबर 101, इससे पूछा गया कि शायर ने माँ बाप और उस्ताद को क्या कहा, ठीक है। शायर हजरात जो है वो अपने माँ बाप को और उस्ताद को क्या कहा। ऑप्शन 1 खिदमत की बरकत, खुदा की बरकत का, तो नहीं, ये भी नहीं। खुदा की शान, ये भी नहीं, खुदा की शान नहीं हो सकते। खुदा की नेमत, तो ये भी नहीं। तो खुदा की रहमत कहा, ठीक है। खुदा की रहमत जो हजरात दिए हैं ऑप्शन 2 बिल्कुल जवाब सही होगा उनका, क्योंकि खुदा की रहमत कहा गया है। सवाल नंबर 102, ठीक है। इसमें पूछा गया कि नेमत की जमा बहुत ही आसान सवाल है। नेमताएँ, तो ये भी नहीं हो सकता। और अनअम भी नहीं होगा। नेमत, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेमत की जमा नेमतें, ठीक है। नेमतों हो सकता है, नेमतें हो सकती है। तो ऑप्शन 2 जो हजरत लगाए होंगे बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था ये वाला। सवाल नंबर 103, ठीक है। सवाल नंबर 103 में पूछा गया कि शायर के नज़दीक माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है, ठीक है। शायर के नज़दीक जो हजरत माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है। ऑप्शन 1 दुनिया में आराम, नहीं। ज़िंदगी में कामयाबी और 2 जहां की दौलत। ऑप्शन 4 दुनिया में आसाइश, तो दुनिया में आसाइश कर ले या दुनिया में आराम कर ले, दोनों तो बराबर ही है, तो दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो ज़िंदगी में कामयाबी, 2 जहां की दौलत। तो दोस्तों ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी मिलेगी तो फिर खुदा के यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये माँ बाप के साथ हुकूक़ वालिदैन करना, जैसे कि माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की इताअत करना, ये फ़र्ज़ है हम पर, ठीक है। बहुत बड़ी फ़र्ज़ियत है इसके बारे में अगर हम
तफसील से बात करें तो दोस्तों, तो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं बल्कि ज़िंदगी में तो मिलती ही है बल्कि आखिरत में मिलती है। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों जहाँ की दौलत उस इताअत करने वाले को हासिल होती है। तो ऑप्शन 3 जो हज़रात लगाए होंगे बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 104। सवाल नंबर 104 में पूछा गया कि शायर के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है। ठीक है, शायर जो ऊपर शेर कहा गया, अशार जो लिखे गए, तो उसमें शायर के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है। शायर क्या कहता है? ऑप्शन 1 प्यार, तो प्यार तो भरा ही होता है, वो तो सबको पता है। ठीक है, और शहद, तो शहद नहीं भरा होता है। मिठास भी होता है, लेकिन ज़्यादातर नसीहतों में, बातों में मिठास भरा होता है। ठीक है, तो माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा होता है? अमृत, जो कि हर मरते दम तक काम आता है। ठीक है, अमृत भरा होता है माँ बाप की नसीहतों में, कि जब तक औलाद ज़िंदा रहती है, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो माँ बाप की नसीहतों पर चलता है तो वो कभी ठोकर नहीं खाता है, तो ता हयात वो अमृत का काम करता है। तो ऑप्शन 3 जो लगाए होंगे हजरत बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे सवाल नंबर 104 का। चलिए सवाल नंबर 105 को देख लें। सवाल नंबर 105, इसमें पूछा गया कि शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने से क्या होगा। ठीक है, शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने वाले से क्या होगा। ठीक है, यानी कि जो हजरत माँ बाप का कहना ना मानते हो उससे क्या होगा। तो ऑप्शन 1 ज़िंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा। ऑप्शन 3 दुनिया में लोग बुरा भला कहेंगे। ऑप्शन 4 दुनिया में लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 105 का करेक्ट आंसर जो होगा कि दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि अगर माँ बाप की नसीहतों को ना मानेंगे, अगर माँ बाप का कहना नहीं मानिएगा तो आप दुनिया में कैसे जिएंगे, कैसे रहना है, वो आपको तजर्बा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो लगाए होंगे हजरत वो बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे, क्योंकि दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 106। ठीक है, सवाल नंबर 106 में पूछा गया कि मवाद के मुस्तनद होने का मतलब है। मवाद के मुस्तनद होने का मतलब है ऑप्शन 1 वो मवाद जो बच्चे अपने साथ घर से लाते हैं। ऑप्शन 2 उस्ताद के ज़रिए अपने क्लास के लिए तैयार किया गया मवाद। ऑप्शन 3 जिम्मेदार यानी कि मुक्तदिर लोगों के ज़रिए तैयार किया गया मवाद। ऑप्शन 4 असली ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया यानी कि तहरीर किया गया मवाद। तो दोस्तों सवाल नंबर 106 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि ये असली ज़िंदगी से मवाद लेकर, ठीक है, असली ज़िंदगी से जो दौरे हाजिर की ज़िंदगी है जो हम पर बीत रही है उस मवाद को लेकर तैयार किया गया, तहरीर किया गया ये मवाद मुस्तरद होती है, क्योंकि हम तजर्बा हासिल करवाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो लगाए होंगे दोस्तों सवाल नंबर 106 का बिल्कुल दुरुस्त जवाब लगाए होंगे। ठीक है, आप देख लें कि आपका कौन सा है, तो आप टिक लगा लें कि ऑप्शन 4 है तो बिल्कुल सही है, अगर ऑप्शन 4 नहीं है तो आपका सवाल गलत है। चलिए सवाल नंबर 107 को देख लें। दोस्तों ठंडी बढ़ गई है, आप अपना ख्याल रखेंगे, इधर भी ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है। सवाल नंबर 107, इसमें पूछा गया कि 5वीं जमात का आकिफ ये समझता है कि सुनने में हर आवाज़, लफ्ज़ और फिर जुमलों को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। उसके मुताबिक सुनने की आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ना ऊपर से नीचे और ना नीचे से ऊपर। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता है, कुछ तो होना ही चाहिए सही, है ना। ऊपर से नीचे का तरीका देखेंगे इसको भी। अच्छा, नीचे से ऊपर का तरीका ये हो सकता है। ऑप्शन 4 ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का। तो दोस्तों इसमें ये भी नहीं हो सकता, ये तो बराबर ही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तो बराबर ही है, ऊपर से नीचे कह लें या तो नीचे से ऊपर कह लें, बात बराबर है। तो दोस्तों इसमें 2 में या 3 में चुनना है, तो 2 हमारा नहीं बल्कि ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि नीचे से ऊपर का तरीका ये हिकमत अमली का दुरुस्त तरीका है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 107 का। आप अपना चेक कर लें क्वेश्चन में कि आप कैसा लगाए हैं, अगर सही है तो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो आप इसको टिक लगा लें, बेहतर होगा। सवाल नंबर 108 है। सवाल नंबर 108 में पूछा गया कि ज़बान की आमोजिश में कुल महारत क्या है, यानी कि ज़बान की आमोजिश में कुल महारत क्या है। ये आमोजिश है ना दोस्तों, ये आमोजिश जो है, आमोजिश ये फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है मिलाना। ठीक है, ज़बान की आमोजिश यानी कि ज़बान की
में, ज़बान की मिलावट में कुल महारत क्या है? ऑप्शन 1 ये समझना कि तमाम इंसानों के पास कई ज़बानों का निज़ाम होता है। ऑप्शन 2 ज़बान को एक निज़ाम अमली की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। ऑप्शन 3 ज़बान को कवायद के एक निज़ाम की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। ऑप्शन 4 हर ज़बान को एक आम साख्तियाती निज़ाम की हैसियत से समझना। तो दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, बल्कि ज़बान को एक निज़ाम अमली की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। तो ऑप्शन 2 जो हजरात लगाए होंगे बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे दोस्तों। सवाल नंबर 108 का 2 हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथियों। अगर आप उल्टा लगाए होंगे, गलत लगाया तो ज़रूर आप इसको टिक लगा लें। चलिए सवाल नंबर 109 को देख लें। सवाल नंबर 109, इसको थोड़ा छोटा कर लें। उम्मीद है कि आप सबको दिखता होगा। सवाल नंबर 109, इसमें पूछा गया कि यहाँ पर कुछ मतन बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, मालूम कीजिए कि ये मतन ज़बान की मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है, दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है। उसका मतलब है कि मुल्क का हर शहरी मर्द ज़न, मज़हब, अक़ीदा, इलाका, खित्ता, तालीमी और माशी पस मंज़र से कतई नज़र बराबर है। उसका मतलब ये नहीं कि समाज में अदम मसावात नहीं है, ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। ऑप्शन साइंसी ज़बान, ऑप्शन 2 सियासी ज़बान, ऑप्शन 3 समाजियाती ज़बान, ऑप्शन 4 कानूनी ज़बान। तो दोस्तों कानूनी ज़बान नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो हजरत लगाए होंगे थोड़ा सा गलत लगे होंगे। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, बल्कि ये होगा। ठीक है, ये जो समाजियाती ज़बान जो है, समाजियाती ज़बान जो है, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। साथ ही सवाल नंबर 109 का जो हजरत 109 का सवाल नंबर 109 का ऑप्शन 3 चुने हैं, बिल्कुल दुरुस्त चुने हैं। और अगर आप इसके अलावा चुने हैं तो आपके सवाल का जवाब जो है गलत है। तो ऑप्शन 3 लगा लें, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही सवाल नंबर 109 का सवाल नंबर 110 में पूछा गया कि छठी जमात का उस्ताद साबका मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजर्बात से मरबूत करने के लिए मशक़ी सरगर्मी देता है, लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोज़गारों को वो तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई है, और अपने आमोज़गारों से क्या कहता है? तो ऑप्शन 1 तस्वीरों को समझना, तो नहीं, तस्वीरों को समझना क्या है, वो तो देखा जाता है। ठीक है, तस्वीरों के ज़रिए कहानी को विजुअलाइज करना, ऑप्शन 3 तस्वीरों की तहसीन, ऑप्शन 4 पढ़ने वाले मतन के बारे में पेशगोई। तो दोस्तों पढ़ने वाले के मतन के बारे में पेशगोई नहीं, और तस्वीरों की तहसीन, तो तस्वीरों की तहसीन करके क्या फ़ायदा, तस्वीरों की मतलब कि हुस्न करके उसको संवार कर। तो दोस्तों सवाल नंबर 110 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तस्वीरों के ज़रिए कहानी को विजुअलाइज करना ये समझाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो हजरत लगाए होंगे एक सवाल नंबर 110 का बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे। अगर इसके अलावा लगाए हैं तो आप ठीक लगा लें, क्योंकि वो क्वेश्चन का सवाल नंबर 10 का वो आंसर गलत है। यहाँ पर सही जवाब होगा 110 का ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 111 सवाल नंबर 111 में पूछा गया कि आमोज़गारों की आमोजिश मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना चाहता है। ठीक है, रिकॉर्ड जाना चाहता है, यानी कि आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना चाहता है। ऑप्शन 1 तशखीसी जांच, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 मुसलसल और जामे अंदाज़े कदर, ऑप्शन 4 महारत का अंदाज़ा कदर। तो दोस्तों सवाल नंबर 111 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि हमारे भाईजान जो है लगाए हैं क्या, ऑप्शन 2। तो ये ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है ये आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना चाहता है। तो ऑप्शन 2 जो हजरत लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं। सवाल नंबर 112 में पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन वसूल महारतों में से है। ठीक है, दर्ज झेल में से कौन सा वसूल महारतों में से है। ठीक है, वसूल महारतों में से, महारत बहुत ऊंचे लेवल का है। तो ऑप्शन 1 सुनना और पढ़ना, ऑप्शन 2 सुनना और लिखना, ऑप्शन 3 पढ़ना और बोलना, ऑप्शन 4 बोलना और लिखना। तो दोस्तों सवाल नंबर 112 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि सुनना और बोलना। ठीक है, सुनना और पढ़ना ये उसूल जो है महारतों में से है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 112 का, क्योंकि सुनना और पढ़ना जो होता है उसूल के महारतों में से होता है।
चलिए सवाल नंबर 113, ठीक है। सवाल नंबर 113 में देखेंगे कि बहुत से हिंदुस्तानी जो हर मुल्क को, ठीक है, बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं वो वहाँ की ज़बान सीखते हैं, इस तरकीब को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत से हिंदुस्तानी हैं, आपकी नज़र में भी होंगे, आपके इलाके में भी होंगे। तो ऑप्शन 1 ये ना तो इंज़मामी है और ना ही हिदायती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इंज़मामी और हिदायती तरकीब, ऑप्शन 3 इंज़मामी तरकीब, तो सिर्फ इंज़मामी तरकीब नहीं, और हिदायती तरकीब, तो दोस्तों हिदायती तरकीब तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये हिदायती तरकीब है, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये हिदायती तरकीब है और ये इंज़मामी और हिदायती तरकीब नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो हजरत लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन 4 के अलावा है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो आप भी ऑप्शन 4 लगा लें, क्योंकि ये हिदायती तरकीब है। सवाल नंबर 113 का सवाल नंबर 114, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान नहीं। दर्ज झेल में से कौन सी ज़बान क्लासिकी नहीं है। ऑप्शन 1 हिंदी, तमिल, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 तेलुगु। तो दोस्तों ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये क्लासिकी ज़बान नहीं है। हिंदी जो है ये क्लासिकी ज़बान नहीं है। तो जो हजरात हिंदी लगाए होंगे बिल्कुल दुरुस्त जवाब लगाए होंगे। अगर आप इसके अदर लगाए हैं तो बिल्कुल गलत लगाए हैं। चलिए सवाल नंबर 115 को देख लें। सवाल नंबर 115 इसे पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है। यानी कि दर्ज झेल में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन 1 फ़्रांसीसी की एक ज़बान के तौर पर सिफारिश की गई जिसे इजाफ़ी ज़बान के तौर पर पढ़ा जाएगा। ऑप्शन 2 सानवी सतह पर एक इजाफ़ी मुतबादिल के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना। ऑप्शन 3 सहलसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना। और ऑप्शन 4 जो है सहलसानी फार्मूले में गैर मुल्की ज़बानें शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन 4 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है यहाँ पर, बल्कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि दर्ज झेल में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है। तो ये सहलसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बान को पढ़ना। तो ऑप्शन 3 जो लगाए होंगे ऑप्शन 3 उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 115 का। चलिए सवाल नंबर 116 को देख लें। सवाल नंबर 116 इसे पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन 1 हिकमत अमली में महारत, ऑप्शन 2 तौज़ीही मालूमात, ऑप्शन 3 उसूली और तरीक़ा जाती मालूमात, ऑप्शन 4 कवायद की मालूमात। तो दोस्तों सवाल नंबर 116 का बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हिकमत अमली में महारत उसी को जानने के लिए कि हिकमत अमली में महारत होना चाहिए, यानी कि दर्ज झेल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है। तो ये हिकमत अमली के बारे में बात कर रहा था, हिकमत अमली के महारत में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 116 का। सवाल नंबर 117 इसे पूछा गया कि छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मुंदरजे झेल काम को फ़रोग देता है। रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम, उसके बारे में जांच जुमले बोलना। क्या ये अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है। अपने सही जवाब और वजह का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन 1 ये अच्छा काम नहीं है क्योंकि इसका कोई सियाक नहीं है और तलबा रेगिस्तान और उसके हालात के बारे में बोलने के लिए मवाद से खाली हैं। ऑप्शन 2 ये अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा अपनी जोग्राफिया की क्लास में दोस्तों यहाँ पे देख लें, जोग्राफिया की क्लास में उसके बारे में पढ़ा हुआ और उसके बारे में बोलने के लिए उसके पास मवाद हो। ऑप्शन 3 ये अच्छा काम है क्योंकि ये तलबा को रेगिस्तान के बारे में बात करने का मौका फराहम करता है। तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 भी नहीं, ये अच्छा काम नहीं है क्योंकि मुमकिन है कि बाज़ तलबा उसके बारे में ना जानते हो। ऐसी बात नहीं है, है ना।
तो दोस्तों ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये अच्छा काम है, क्योंकि मुमकिन है कि तलबा अपनी जोग्राफिया की क्लास में, ठीक है, जोग्राफिया की क्लास में उसके बारे में पढ़ा हो और उसके बारे में बोलने के लिए उसके पास मवाद हो। तो ऑप्शन 2 जो हजरत लगाए होंगे बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 117 का, चलिए सवाल नंबर 118 को देख लें। सवाल नंबर 118 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान की एक बोली के बारे में सही है, ठीक है, यानी दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान की एक बोली के बारे में सही है। ऑप्शन 1, बाज़ औकात मुख्तलिफ समाजी ग्रुप एक ही ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों को बोल सकते हैं, तो नहीं भाई, ऐसे भी नहीं हो सकता। ज़बान की बोली एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती रहती है। अच्छा देखते हैं। ऑप्शन 3, एक ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों के बोलने वाले एक दूसरे की बोलियों को समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं हो सकती है ना, समझ कैसे सकते हैं। अच्छा, सब ज़बान नहीं ना समझ पाएगा कोई। सवाल नंबर ऑप्शन 4, बोली एक बड़ा ज़ुमरा है जबकि ज़बान छोटा ज़ुमरा है, ठीक है, तो बोली एक बड़ा ज़ुमरा है, ज़बान जबकि छोटा है। ज़बान छोटे ये कुछ भी हो, ये तो कुछ भी बोल सकता है कि नहीं। ज़बान है जो ज़बान ही ऐसी चीज़ है, वो चाहे तो अगर आप मेहनत करना चाहें तो दुनिया की हर ज़बान सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्योंकि ज़बान की बोली एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती रहती है ना। ज़बान की बोली जो एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती रहती है। अगर आप कहीं जाएं, जैसे दरसो तदरीस में जाएं, तो आप वहाँ पर उर्दू बोलेंगे, तलबा के हिसाब से, उस्ताद की हैसियत से बोलेंगे। अगर आप दोस्तों में बात करें तो थोड़ा सा ऐसे मतलब कि कुछ अलग अंदाज में बात करेंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 118 का, ठीक है। सवाल नंबर 119, ठीक है। सवाल नंबर 119 में पूछा गया कि दर्ज झेल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिश महारतों को फ़रोग देता है, यानी कि दर्ज झेल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फ़रोग देता है, यानी कि बढ़ावा देता है, ठीक है, फ़रोग। ऑप्शन 1, आर्टिकल लिखना। ऑप्शन 2, रोल प्ले। ऑप्शन 3, महफूजा काम। ऑप्शन 4, प्रोजेक्ट का काम। तो दोस्तों ये रोल प्ले जो है ना, रोल प्ले इसको करना, रोल प्ले मतलब उसको करना, ये बहुत ही अहम काम है, ठीक है, आमोजिश में महारत फ़रोग देता है। तो ऑप्शन 2 जो हजरत लगाए होंगे बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे दोस्तों, सवाल नंबर 119 का। और ये तमाम के तमाम गलत हो सकते हैं। आर्टिकल लिखना तो नहीं, महफूजा काम करना ये भी नहीं, और प्रोजेक्ट का काम करना ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 119 का। चलिए सवाल नंबर 120 को देख लें। इसमें पूछा गया कि सिबाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं। सिबाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं। सिबाक में ज़बान की शकों को मुतारिफ़ कराना और आमोज़गारों को उस पर गौर करने के लिए आमादा करना, असली ज़िंदगी के सिबाक में उसके इस्तेमाल के काबिल बनाना और उसकी बाज़ियाफ़त के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो उस हैत की जानिब मबजूल कराना, ठीक है। दोस्तों थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 शऊर की आगाही। ऑप्शन 2 खाका की तकलीफ। ऑप्शन 3 इस्तिखराजी तरीका। ऑप्शन 4 बाज़ियाफ्त का तरीका। दोस्तों बाज़ियाफ्त नहीं होगा और ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 120 का। क्योंकि खाका की तख्लीक जो है ये सिबाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं, तो ये खाका की तख्लीक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, सवाल नंबर 120 का। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने क्वेश्चन को मिला लिए होंगे बखूबी तरीके से, और आपके जितने क्वेश्चन सही हुए होंगे आप बखूबी जान चुके होंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन हम सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ, अगले कुछ टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।